तो सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे ना हम लोग? हाँ 3 पढ़ रहे थे, पेज नंबर 20। यस मैम। क्या कहाँ तक पढ़े थे बताइए आप, कहाँ तक आपको याद है? यस मैम। क्या क्या हुआ था स्टोरी में बताइए। मैम स्टार्ट सेकंड शुरू करना था मैम, सेकंड सेक्शन। हाँ तो जो पढ़ाया था पिछली बार वो कहाँ तक हुआ था ये बताइए, आपको क्या याद है? सेल्फिश जायंट कैसा था और वो क्या कर रहा था बच्चों के साथ? मैम वो बच्चों को अपने गार्डन में से भगा दिया था, अपने गार्डन के मतलब किनारे किनारे बहुत ऊंची दीवारें बना दिया था। और बोर्ड उसने क्या लिख कर टांगा था? और बच्चों को मैम रोड पे लिखा था स्पेशल विल बी प्रोसिक्यूटेड। हाँ कि कोई भी बाहर का इंसान अलाउड नहीं है, और इसी वजह से उसके पूरे गार्डन में स्प्रिंग का सीजन आया ही नहीं था। कौन सा सीजन चल रहा था उसके गार्डन में? विंटर सीजन। बताइए। विंटर सीजन। और विंटर सीजन के साथ साथ स्टॉर्म, थंडर सब कुछ आ गया था उस गार्डन में, और हर तरफ सिर्फ ठंडी ठंडी हवाएं, आइस, बस यही सब चीज थे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस मैम। पेज नंबर 20 पे जो सेकंड पैराग्राफ है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड से। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant. Selfish giant क्या कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि स्प्रिंग का मौसम इतना लेट क्यों है। यस मैम। I cannot understand why the spring is so late in coming. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बसंत का मौसम है जिसमें बहुत अच्छा मौसम हो जाता है, हरे हरे पेड़ पौधे निकल आते हैं और खूबसूरत फूल निकल आते हैं, बहुत सुहावना मौसम हो जाता है, वो स्प्रिंग का मौसम इतना लेट क्यों है? ये कौन कह रहा है? सेल्फिश जायंट। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, और वो अपने विंडो के पास बैठा हुआ है और विंडो के बाहर से अपने कोल्ड व्हाइट, एकदम ठंडे और एकदम बर्फ से ढके हुए व्हाइट गार्डन को देखते हुए ये बात सोच रहा है। I hope there will be a change in the weather. मैं आशा करता हूँ कि आगे चल के मौसम में कुछ बदलाव होंगे। But the spring never came, nor the summer. लेकिन ना बसंत आया, ना समर आया, कुछ भी नहीं आया। बेटा किसकी तरफ से आवाजें आ रही, थोड़ा म्यूट करिए। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, ना तो बसंत आया ना तो गर्मी का मौसम आया। The autumn gave golden fruit to every garden, but the giant's garden she gave none. और ऑटम ने भी सबके गार्डन में, सारे लोगों के गार्डन में गोल्डन फ्रूट्स यानी कि बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फ्रूट्स दिए, फ्लावर्स दिए, लेकिन सेल्फिश जायंट के गार्डन को छोड़कर। सेल्फिश जायंट के गार्डन में कुछ नहीं था, ना तो फ्लावर्स थे ना ही अच्छे अच्छे फूल थे। He is too selfish, she said. और ऑटम ने क्या कहा? ऑटम मतलब पतझड़ का मौसम। उसने क्या कहा कि सेल्फिश जायंट बहुत ज्यादा स्वार्थी है। So it was always winter there. इसीलिए ऐसे लोगों के यहाँ पर हमेशा विंटर का खराब मौसम ही रहना चाहिए। And the north wind and the hail and the frost and the
snow danced about through the trees. और जो ठंडी हवाएं थी, फ्रॉस्ट था, जो बर्फबारी थी, जो सारा जो ठंडी के मौसम का जितना भी सारा चीजें था, सब कुछ उसके गार्डन में खूब खुशी खुशी नाच रहे थे. One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक दिन सुबह सुबह जायंट जो था वो अपने बेड के पास जा गया था, अपने बेड पर लेटा हुआ था. He heard some lovely music और उसने बहुत प्यारा सा मधुर संगीत सुना. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. वो इतना सुंदर साउंड था, इतनी मधुर संगीत था कि जायंट को ऐसा लगा कि पक्का कोई बहुत अच्छा सा म्यूजिशियन, कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन कलाकार मेरे बगल में म्यूजिक प्ले कर रहा है. It was really only a little linnet singing outside his window, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. लेकिन वो कौन था? एक बर्ड था जो बहुत प्यारा संगीत गा रहा था, लेकिन जायंट ने इतने दिनों से कोई संगीत नहीं सुना, कोई अच्छी ध्वनि नहीं सुनी, कुछ अच्छा नहीं फील किया, इसलिए उसको ये छोटा सा जो साउंड था ये भी एक बहुत बड़े म्यूजिशियन का संगीत लग रहा था. Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. और तभी जो हेल था, जो तूफान और जितने सारे सर्दी वाले जो चीजें थी वो सारी थोड़ा सा रुक गई एंड अ डिलीशियस परफ्यूम और एक बहुत सुगंधित एक महक आई केम टू हिम उसके पास थ्रू द ओपन केसमेंट. और उस खिड़की से जो खुली हुई जगह थी वहां से एक सुंदर सी स्मेल आई. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट सेड द जायंट. जायंट ने कहा मुझे अब यकीन हो गया है कि जो स्प्रिंग का मौसम है, बसंत जो है वो अब आखिरकार आ ही गया. And he jumped out of bed and looked out. और वो तुरंत अपने बेड से उठा और बाहर देखा. He saw a most wonderful sight. उसने बहुत प्यारा एक नजारा देखा. Through a little hole in the wall, the children had crept and they were sitting in the branches of the trees. और उसने छोटे से होल से देखा कि छोटे से होल से ढेर सारे बच्चे जो हैं वो अंदर घुस आए हैं गार्डन में और पेड़ों की ब्रांचेस पर बैठे हुए हैं. In every tree that he could see there was a little child. और वो जितने भी पेड़ पौधों को पेड़ों को देख रहा है तो उन सभी पेड़ों पर एक एक बच्चा बैठा हुआ है. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. और जो पेड़ हैं वो इतने खुश हो गए हैं कि उन्होंने अपने टहनियों से ब्लॉसम्स, अपनी खूबसूरत कलियां निकाल दी हैं और सारे बच्चों के सर पर अपने सुंदर सुंदर टहनियों को वो लगा रहे हैं. The birds were flying about and twittering with delight. और जो birds हैं वो उड़ रही हैं और खूब खुशी से twittering यानी कि आवाजें कर रही हैं. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और हरी हरी घासों के अंदर से खूबसूरत फूल भी निकल आए हैं और वो बहुत खुश हैं. It was a lovely scene. बहुत खूबसूरत सा एक नजारा है. Only in one corner it was still winter. लेकिन एक ऐसा कोना था जहाँ पर अभी भी सर्दियों का मौसम था. It was the farthest corner of the garden. वो एकदम कोने का, एकदम दूर का हिस्सा था गार्डन का. And in it was standing a little boy. और एक वहाँ पर छोटा सा लड़का खड़ा था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree. वो इतना छोटा था कि वो ट्री की ब्रांचेस पर चढ़ ही नहीं पा रहा था. He was wandering all around it.
और crying bitterly, और वो इधर उधर घूम रहा था, भटक रहा था और रो रहा था, बहुत बुरी तरह से रो रहा था. The poor tree was still covered the frost and snow, और वो जो बेचारा ट्री था वो भी अभी तक बर्फ की चादर से ढका हुआ था, वहां पर अभी भी विंटर था. And the north wind was blowing and roaring above it, और जो नॉर्थ की हवाएं थी ठंडी ठंडी वो अभी तक उस पर ब्लो कर रही थी, अभी तक वो हवाएं उस पर चल रही थी. Climb up, little boy, said the tree. ट्री ने कहा, बेटा चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ. And it bent its branches down as slow as it could, but the boy was too tiny. और जो पेड़ था उसने अपनी ब्रांचेस को बहुत नीचे तक ला दिया, जितना नीचे उससे हो सकता था, लेकिन वो जो बच्चा था वो अभी भी चढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो जो बच्चा था वो बहुत टाइनी यानी कि बहुत छोटा था. And the giant's heart melted as he looked out, और जो जायंट था, जो दैट था, उसका हार्ट पिघल गया था, वो बहुत दया आ गई थी उसके अंदर. How selfish I have been, मैं कितना ज्यादा स्वार्थी था. He said, उसने कहा. Now I know why the spring would not come here, अब मुझे पता चला कि बसंत क्यों यहाँ नहीं आ रहा था. I will put that poor little boy on the top of the tree. मैं इस छोटे बेचारे बच्चे को पेड़ के ऊपर बैठा दूंगा. And then I will knock down the wall and my garden shall be the children's playground forever and ever. और वो क्या कह रहा है, अब मैं इस बच्चे को बैठाऊंगा और इन सारे बच्चों के लिए अपना गार्डन खोल दूंगा, और अब से मेरा ये गार्डन इन बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए. He was really very sorry for what he had done. वो बहुत दुखी था, अपने जो उसने किया था उसके लिए वो बहुत दुखी था. So he crept downstairs and opened the front door quite softly. तो वो नीचे गया, सीढ़ियों से उतरा और उसने धीरे से सामने का दरवाजा खोल दिया. And went out into the garden, और गार्डन के बाहर गया. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away. और जैसे ही बच्चों ने उसे देखा वो इतने डर गए कि वो सब भाग गए. And the garden became winter again, और गार्डन में फिर से ठंड का मौसम आ गया. Only the little boy did not run, लेकिन सिर्फ वो छोटा बच्चा अभी तक भागा नहीं था. And the garden became winter again. हाँ, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. उसके आंखों में इतने आंसू थे कि उसने जायंट को आते हुए देखा ही नहीं था. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. और जायंट ने उसको बहुत प्यार से देखा और बहुत प्यार से उसको अपने हाथों में उठाया और ट्री के ऊपर रख दिया. And the tree broke at once into blossom, और तभी उस पेड़ पर फिर से blossom यानी कि कलियां खिल गई. And the birds came and sang on it, और चिड़ियां आकर उस पे बैठी और गाना गाने लगी. And the little boy stretched out his two arms and flung them round the giant's neck, और जो लिटिल बॉय था वो बहुत खुश हो गया और जायंट के नेक के पास एकदम अपना सर रख दिया, उसको हग कर लिया. and kissed him, और उसको किस किया. and the other children when they saw that the giant was not wicked any longer, और जब बच्चों ने देखा कि जायंट बच्चे के साथ इतना अच्छे से है और वो अब इतना ज्यादा बुरा नहीं रह गया है, तो बच्चे came running back and with them came the spring, और बच्चे दौड़कर वहां पर फिर से आ गए और स्प्रिंग जो है बसंत वो फिर से गार्डन में आ गया. It is your garden now, little children, said the giant. Giant ने कहा कि बच्चों अब ये आपका गार्डन है. And he took a great axe and knocked down the wall. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing
with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब 12 बजने के बाद सारे लोग जब वहां से गुजरने लगे, कोई मार्केट जाने के लिए तो कोई किसी काम के लिए, तो उन्होंने सबसे अलग एक दृश्य देखा कि सबसे खूबसूरत गार्डन, जो सबसे खूबसूरत गार्डन है आज तक का सबसे सुंदर गार्डन, और वहां पर सारे बच्चे जायंट के साथ खेल रहे हैं. All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. और बच्चे सारे दिन भर वहां पर खेलते थे और शाम को उसको गुड बाय कहकर चले जाया करते थे. But where is your little companion, he said. And in the evening they came to giant to the bid. But where is your little companion, he said the boy I put into the tree. The giant loved him the best because he had kissed him. लेकिन जायंट ने बच्चों से पूछा कि आपका वो छोटा वाला जो मित्र है वो कहाँ गया, क्योंकि जायंट को वो बच्चा बहुत पसंद था क्योंकि उसने जायंट को किस किया था. We don't know, answered the children. बच्चों ने कहा हमें नहीं पता वो कहाँ है. He has gone away. वो कहीं चला गया है. You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. Giant ने कहा बच्चों उस बच्चे से कह देना कि वो यहाँ पर जरूर आए. जायंट ने बच्चों से कहा कि उसको कह देना कि कल गार्डन में जरूर आए. But the children said that they did not know where he lived. लेकिन बच्चों ने कहा कि उनको पता ही नहीं है कि वो बच्चा जो छोटा वाला था वो कहाँ रहता है. And had never seen him before, and the giant felt very sad. और giant को बहुत बुरा लगा ये जानकर. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. हर दोपहर में जब स्कूल खत्म हो जाया करता था तो सारे बच्चे आते थे और जायंट के साथ खेलते थे. But the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन जो छोटा बच्चा जिसको जायंट प्यार करता था वो दोबारा दिखाई नहीं दिया. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend. जायंट जो था वो सारे बच्चों के लिए बहुत दयालु हो चुका था, लेकिन अभी भी वो अपने उस छोटे वाले दोस्त को याद करता था. And often spoke of him, how I would like to see him, he used to say. और हमेशा अक्सर वो जायंट ये कहा करता था कि अब कैसे मैं दोबारा उस बच्चे को देख पाऊंगा. Years went by and the giant grew very old and feeble. बहुत सारे साल गुजर गए. जायंट जो था वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, बहुत बीमार हो चुका था. He could not play about anymore. अब वो खेल कूद नहीं सकता था. So he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. तो वो एक बड़ी सी आर्म चेयर पर बैठ जाया करता था और बच्चों को वहां से देखता रहता था. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. जायंट ने कहा कि मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत कोई अगर फूल है तो वो बच्चे हैं. One winter morning he looked out of his window as he was dressing. एक दिन वो जब तैयार हो रहा था तो उसने अपने विंडो से बाहर देखा. He did not hate the winter now, for he knew that it was merely the spring asleep and that the flowers were resting. अब उसने देखा बाहर कि उसके गार्डन के बाहर विंटर है, लेकिन अब वो विंटर को देखकर बिल्कुल दुखी नहीं हुआ क्योंकि उसको पता था कि जो स्प्रिंग है वो अभी रेस्ट कर रहा है, सारे फ्लावर्स रेस्ट कर रहे हैं. बाद में विंटर जब चला जाएगा तो जो स्प्रिंग है वो आ जाएगा. Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked. अचानक से उसने अपनी आंखों को रब किया और देखा और देखता रहा. It certainly was a marvelous sight. ये बहुत एक सुंदर दृश्य था. In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. एक कॉर्नर में गार्डन के एक सुंदर सा खूबसूरत सा पेड़ था जिसमें बहुत सुंदर सुंदर व्हाइट कलियां निकल आई थी. Its branches were golden and silver fruit hung down from them.
and underneath it stood the little boy he had loved. और उसने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर फूल आ गए हैं और उस पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा है, वही बच्चा जिसको वो बहुत प्यार करता था। Downstairs ran the giant in great joy. जो जायंट था वो बहुत तेजी से दौड़कर नीचे गया सीढ़ियों से and out into the garden, गार्डन के बाहर गया। He hastened across the garden and came near to the child. और वो बच्चे के पास गया and when he came quite close, his face grew red with anger and he said, और जैसे ही वो पास गया उसका एकदम फेस रेड हो गया और वो एकदम गुस्से से भर गया और बोला, Who had dared to wound thee? For on the palms of the child's hand were the prints of 2 nails, and the prints of 2 nails were on the little feet. तो उसने देखा कि बच्चे के हाथ पर और पैर पर नेल्स के निशान थे और चोट लगे हुए थे। Who had dared wound thee? किसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की? Cried the giant. Giant चिल्लाया, Tell me that I may take a big sword and slay him. उसने कहा कि मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मैं उसको खत्म कर दूंगा, उसको मार दूंगा। Nay, answered the child. Child ने कहा नहीं, but these are the wounds of love. ये जख्म जो है ये लव के जख्म है। Who art thou? लेकिन ये किसने दिए? Giant ने कहा। And a strange awe fell on him and he knelt before the child. और जैसे ही उसने ये पूछा कि किसने तुम्हें चोट पहुंचाई, वैसे एक अजीब सी आवाज आई और वो बच्चे के बगल में गिर गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट, और चाइल्ड ने बहुत स्माइल किया जायंट की तरफ देखकर। एंड सेड टू हिम, और उसने कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में खेलने दिया। टुडे यू शैल कम विद मी टू माय गार्डन विच इज पैराडाइज, और अब तुम्हें मेरे साथ मेरे गार्डन में चलना होगा जो कि कहाँ पर है? स्वर्ग में है। एंड व्हेन द चिल्ड्रन ran in that afternoon, और जब बच्चे उस दोपहर में आए वहां पर, they found giant lying dead under the tree all covered with white blossoms. और जब बच्चे दोपहर में खेलने आए गार्डन में, तब उन्होंने देखा कि जायंट जो है उस पेड़ के नीचे लेटा हुआ है, मृत पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर वाइट वाइट छोटे छोटे फूल और कलियां निकल आई हैं। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। इसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ओके।